तो एनकोडर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है और इट परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। तो ये डिकोडर का इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब बिल्कुल उल्टा होता है डिकोडर का। यहाँ पे भी मैनी इनपुट और मैनी आउटपुट रहने वाले हैं आपके। और अब जैसा कि ये इनवर्स ऑपरेशन करता है डिकोडर का, तो हमारे पास में डिकोडर में n इंटू टू की पावर n, तो इस तरह से n नंबर ऑफ इनपुट लाइन रहती है और टू की पावर n नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। तो इसका बिल्कुल इनवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे अब टू की पावर n नंबर ऑफ इनपुट लाइन रहेगी और आपकी n नंबर ऑफ आउटपुट लाइन रहती है यहाँ पे। तो टू की पावर n इनपुट लाइन और n आउटपुट लाइन। अब आउट ऑफ टू की पावर n इनपुट लाइंस ओनली वन लाइन इज एक्टिवेटेड एट ए गिवन टाइम। तो यहाँ पे टू की पावर n इनपुट लाइन में से कोई एक लाइन एक्टिवेट होगी एट ए गिवन टाइम। अब इनकोडर को यूज किस लिए करते हैं यहाँ पे, तो इससे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनवर्स ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में यूज होता है। अब डिकोडर आपका इनका इनवर्स कर रहा था कि बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल। इनकोडर अब ऑक्टल टू बाइनरी करेगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू बाइनरी। और इनकोडर कंटेन्स और गेट, तो यहाँ पे और गेट यूज करता है इनकोडर आपका। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सा गेट यूज होता है इनकोडर के लॉजिक सर्किट के डिजाइन में। तो डिकोडर आपका यूज करता है एंड गेट या नैंड गेट, इनकोडर यूज करता है आपका और गेट। अब यहाँ पे 8 इंटू 3 लाइन इनकोडर का अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, D0 से लेके D7 तक आपकी ये इनपुट लाइन रहने वाली है और 3 यहाँ पे आउटपुट लाइन। तो ये आपका हो चुका है टू की पावर 3 इंटू 3 डिकोडर, सॉरी इनकोडर। तो टू की पावर 3 इंटू 3 इनकोडर। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी ट्रूथ टेबल देखें यहाँ पे तो कैसे बनेगी। तो ट्रूथ टेबल आपकी, ये हमारी इनपुट है, इनपुट क्या आपकी D0 से लेके D7 और ये हमारी आउटपुट है X, Y और Z। तो सबसे पहले देखो D0 को एक्टिवेट, मतलब इन 8 लाइन से कोई एक लाइन इन एक्टिवेट होगी आपकी एट ए टाइम। तो अगर D0 आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 1 दोगे और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इस सारी रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे जब 1 पास हो तो आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर जो मिले वो 0 मिले, बाइनरी नंबर आपको क्या मिले 0। तो D0 पे जब 1 आया, तो D0 पे जब 1 आया तो हमें क्या मिलेगा बाइनरी नंबर 0। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर D1 एक्टिवेट हो जाए तो D1 1 हो जाएगा आपका और ये रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं हमें जो बाइनरी नंबर मिले वो 1 का मिले, तो आपको क्या मिलेगा 0 0 1। तो यहाँ पे अब आउटपुट क्या मिलेगा 0 0 1 जब आपका D1 1 हो जाए। इसी तरह से जब D2 आपका 1 हो जाए, रिमेनिंग वैल्यू 0, तो आप यहाँ पे चाह रहे हो आपको 2 का बाइनरी नंबर मिले, तो 0 1 0। जब D3 आपका 1 हो, D3 एक्टिवेट हो, तो आप चाह रहे हो यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर मिले 3 का। जब आपका D4 आपका एक्टिवेट हो तो आप चाह रहे हो यहाँ पे जो आपको बाइनरी नंबर मिले वो 4 का मिले, तो आपका 1 0 0। ऐसे D5 एक्टिवेट है तो आपको बाइनरी नंबर मिलेगा फिर 5 का। जब आपका D6 है तो आपको बाइनरी नंबर मिलेगा आपको 6 का, और जब आपका D7 एक्टिवेट है तो आपको बाइनरी नंबर मिलेगा 7 का। ये हमारी ट्रूथ टेबल बन गई इसकी। अब यहाँ पे इसका बुलियन फंक्शन अगर देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकलने वाली है आपकी। तो देखो यहाँ पे x कब कब 1 हो रहा है, यहाँ पे ये 1 हो रहा है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो x की वैल्यू 1 कब कब हो रही है, तो यहाँ पे ये 4 वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो ये 1 कब हो रहा है आपका D4 पे 1 हो रहा है, एक तो एक आपका 1 है D5 पे, एक आपका D6 पे और एक आपका D7 पे। तो x इक्वल टू इसका बुलियन फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, ये आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पे D4 D5 D6 और D7। तो यहाँ पे आ जाएगा D4 प्लस D5 प्लस D6 और प्लस D7। अब y की वैल्यू 1 कब कब हो रही है, यहाँ पे 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो यहाँ पे देखो ये 1 कब मिला, जब आपको D2,
तो y इक्वल टू D2 प्लस ये 1 D3 प्लस D3। अब ये वाला 1 कब मिला, जब आपको D6 मिला, D6 आपका एक्टिवेट हुआ। और ये वाला 1 कब मिला, जब आपका D7 एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे D7 आ जाएगा। ये बुलियन फंक्शन लिखना और आसान है इसका भी। ऐसे ही Z का लिखें अगर, तो Z आपका 1 कब कब हुआ, ये 4 बार ये भी हुआ है। तो ये 1 कब मिला, जब आपका D1 एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे D1। अब ये वाला 1 कब एक्टिवेट हुआ, जब आपका D3 हुआ, तो यहाँ पे D3। ये वाला 1 कब एक्टिवेट हुआ, जब आपका D5 हुआ, तो यहाँ पे D5। और ये वाला 1 आपका D7। तो यहाँ पे हमने बुलियन फंक्शन भी लिख लिया इनका, देखो। तो ये हमारा बुलियन फंक्शन आ गया इसका। अब इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसी बुलियन फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे हम कौन से गेट यूज करेंगे, और गेट। तो और गेट को यूज करके हमें ये डिजाइन करना है। अब यहाँ पे इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं 8x3 इनकोडर का। तो ये हमारा बुलियन फंक्शन है। तो यहाँ पे कितने और गेट यूज होंगे, तो आपके 3 और गेट यूज होने वाले हैं, एक्स वाई और जेड। 3 यहाँ पे वेरिएबल है, तो तीनों के लिए आपके 3 और गेट यूज होंगे। तो और गेट बना लो पहले, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा एक्स के लिए। अब यहाँ पे इनपुट लाइन D0 से लेके D7। तो इसमें देखो x कब मिल रहा है आपको, D4 D5 D6 और D7। तो D4 D5 D6 और D7। तो ये हमारे D4 है, ये हमारे D5 है, ये हमारी D6 है और ये हमारे D7। y कब मिल रहा है, D2 D3 D6 और D7। तो यहाँ पे फिर से 4 इनपुट लाइन आएगी। तो यहाँ पे ये है D2, ये हमारी D3, ये हमारा D6 और ये D7। और Z का मिल रहा है D1 D3 D5 D7। ये 4 इनपुट लाइन है। यहाँ पे D1 D3 D5 और D7। तो ये आपका अब इनकोडर का 8x3 इनकोडर का लॉजिक डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इसको अलग अलग करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो, मैंने तो एक साथ कर दिया। आप यहाँ पे सारी की सारी लाइन ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लाइन ले सकते थे, आप D0 से लेके D7 तक। यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते थे, D0 D1 D2 D3। ठीक है, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, और ऐसे भी कर सकते हो। अब इनसे आप लाइन D4 D5 D6 और D7 वाली लाइन को मिला दो x से पहले। ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं। इस वाले में D2 D3 D6 और D7 वाली लाइन को मिला दो। तो ऐसे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम भी ड्रॉ हो चुका है।